हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनी। आज तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है नीट 2025 के रिगार्डिंग, और अभी तक हमने देखा है कि नीट 2025 से रिलेटेड अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई थी। पहली अपडेट है, पहला पब्लिक नोटिस है, और अब रेगुलर बहुत सी ऐसी चीज़ें आती जाएंगी। और ये हमको पता है कि एनटीए कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आता है जिसकी वजह से स्टूडेंट टेंशन में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ ऐसा काम बढ़ा देता है एनटीए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत आने लगती है। तो जो पब्लिक नोटिस है उसमें क्या है, तो सभी नीट एस्पिरेंट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपको अपार आईडी की जरूरत पड़ेगी, वो कि कंपलसरी है आपकी नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन में। ये क्या होती है, सारी चीजें, सारी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने सभी फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताएं। आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं हमसे। अब हम बात करते हैं नीट 2025 में बहुत सी चीजों के चेंजेस देखने को हमें मिलने वाले हैं आगे आगे। एक सबसे बड़ा चेंज जो कि पब्लिक नोटिस अभी आ चुका है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन में जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ सारे, लेकिन जो एक चीज और आई है सामने वो है अपार आईडी। अपार आईडी क्या होती है? ये आधार कार्ड के जैसे काम करेगी। जैसे हमें आधार कार्ड का हम यूज करते हैं कंपलसरी आधार कार्ड, वैसे ही अपार आईडी की भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब अपार आईडी में ये रहता है कि हमें हमारा पूरा डाटा बताना है, एक एकेडमिक ईयर का, एकेडमिक सेशन का, जो भी हमने स्कूल में, जैसे तुम 12th क्लास में, तो 12th क्लास में कितने मार्क्स आपके आए हैं, 10th क्लास से आपके 12th क्लास तक में कितने मार्क्स आपके आए थे, सारा डाटा। और जैसे मान लो आपने ड्रॉप ले रखा है कि आपका फर्स्ट ईयर का आपने कोई और कर लिया, बीएससी कर लिया या कोई सा और कोर्स किया है आपने, तो उसका पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। एक आईडी जनरेट होगी, एक आईडी क्रिएट होगी। अब ये अपार आईडी बनेगी कहाँ पे? चलो सपोज करते हैं कि 12th क्लास में कोई बच्चा है जो 12th में पढ़ रहा है और उसको नीट का एग्जाम देना है, तो उसके पास अपार आईडी स्कूल से ही जनरेट होगी। आपको स्कूल से जनरेट करवानी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे फॉर्म पे। पेरेंट्स के सिग्नेचर होने के बाद जो स्कूल वाले जनरेट करेंगे उसमें वो पूरा डाटा आपका स्कूल का चढ़ाएंगे कि कितने मार्क्स आपके पहले 10th में आए, कितनी परसेंट आपकी बनी, 11th में कितनी परसेंट आपकी बनी, 12th में कितनी परसेंट आपकी रही है। वो सारी चीजें आपकी अपार आईडी के ऊपर होनी चाहिए, और वो उसका एक आईडी और एक पासवर्ड रहेगा। जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर रहता है वैसे ही अपार आईडी का रहेगा। वो भी एक फिजिकल कॉपी भी आपके पास रहेगी, और आप ऑनलाइन भी इसको आईडी को रख सकते हैं, जहां पे भी कहीं भी आप जनरेट करवा सको, उसको ओपन कर सको। क्लियर है? तो ये अपार आईडी कहाँ बनेगी, सभी स्टूडेंटों को क्लियर हो गया कि आप 12th क्लास में है तो आपकी स्कूल में बनेगी, अगर आप कोई कॉलेज में है तो आपके कॉलेज में बनेगी। अब बात करते हैं कि जिसने 2-3 साल का ड्रॉप ले लिया है तो वो क्या करें, तो वो 12th क्लास में जिस स्कूल से पास किया है वहां जाके कॉन्टेक्ट करें, अपार आईडी अपनी बनवाए स्कूल में, वहां 12th क्लास का डाटा चढ़वाए। फिर उसके बाद जो आपका आईडी और पासवर्ड होगा उसको आप जिस कॉलेज से कुछ और कोर्स कर रहे हो उसका, फिर उसको वहां पे लॉग इन करवा के उनसे फिर डाटा एंट्री करवाएं। यानी कि जहां जहां आपने पढ़ाई करी है वो सारा डाटा आपका अपार आईडी में होना चाहिए। क्लियर है? और अपार आईडी आपकी स्कूल से बनेगी जहां से आपने 12th पास किया है। तो जिन बच्चों का गैप है वो अपने स्कूल से कांटेक्ट करें और अपनी अपार आईडी बनवाएं। अपार आईडी बनने के बाद उसमें पूरा डाटा चढ़ाएगा। फिर उसके बाद आप कुछ और कोर्स कर रहे हो तो वो और कोर्स कर रहे हो वहां पे जाके भी आप उसको जनरेट करवाओगे, लॉगिन करवाओगे, और फिर अपना पूरा डाटा वहां पे एंट्री करवाओगे। तो क्लियर है? आधार कार्ड और अपार आईडी दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, अपार आईडी में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा और उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमारी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में डिफरेंस है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप अपडेट करवा लें। आधार कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा जब तक रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे। मान लो अगर अपडेट नहीं हो पाता है और रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो आप 10th की डिटेल भरें। क्लियर है? आधार कार्ड की डिटेल फिल ना करें, 10th क्लास की डिटेल फिल करना है आपको नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन में। क्लियर है? और आधार कार्ड अपडेट के लिए आप डायरी दोगे तो आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन प्रोसेस होगी, जब तक आपका आधार कार्ड अपडेट होकर वापस आ जाएगा। मदर फादर का नाम, खुद का नाम, ये सारी चीजें आप देखें, डेट ऑफ बर्थ, आप सारी चीजें देखें कि 10th से मैच हो रही है क्या आधार कार्ड की। ठीक है? ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए आपकी, और अगर मैच नहीं हो रही है तो आधार कार्ड को अपडेट करने डाल दें। रजिस्ट्रेशन तक अगर अपडेट हो जाता है तो सही चीजें, नहीं होता है तो आपको 10th की डिटेल पूरी फिल करनी है। क्लियर है? और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ रजिस्ट्रेशन के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपार आईडी जल्दी से जल्दी बनवा लें क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है 25 के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।